हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और चैतन्य क्लासेस में आज हम समझते हैं लाइट चैप्टर के रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रे डायग्राम समझ में आएंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझो कि कैसे कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं, क्योंकि जब रे डायग्राम्स आएंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाउ टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस और हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ। ये सारी चीज़ें हमें रे डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं, एक ये डॉग है, डॉग की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो सामने बनती है, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया कि इमेज क्या होती है। तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो एक पिक्चर आ रही है उसको क्या बोला हमने, इमेज बोला। तो यहाँ ये डॉग है और इसकी एक इमेज बन रही है यहाँ पे। तो क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज from the object can be found by a method called the ray diagram। क्या है, distance of image from the object। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो हम कैसे ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, चलिए देखिए रे डायग्राम में क्या है। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें इससे पोजीशन मिलेगी कि ऑब्जेक्ट की कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और फिर उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है। सेकंड थिंग हमें इसका मिलेगा कि हाउ टू फाइंड द साइज। इमेज का साइज भी हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज भी मिलेगी कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, या वर्चुअल है और इरेक्ट है। ये सब नेचर भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अब इस तरह की जो इमेज होती है, जब हम, जैसे आपने प्लेन मिरर में भी देखी होगी, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तो आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब जैसे हम खड़े हैं बिल्कुल वैसी हमारी इमेज बनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम खड़े सीधे और हमारी इमेज कैसी बन जाए, उल्टी बन जाए। तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज द इरेक्ट इमेज। सेकेंड, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज देखो शो कर रही है पिक्चर की जो हैंड है उसका साइज छोटा है, पर यहाँ पे जो इसकी इमेज बन रही है उसका साइज थोड़ा एनलार्ज है, बड़ा है। इधर देखो इन्वर्टेड इमेज है ना, स्पून में देख सकते हो आप, देखेंगे वही दिखा रहा है ये आपको। ऐसी आप भी बहुत पास उसको लेके आएंगे तो आपकी इमेज क्या होगी, एक ऐसी इमेज बनना शुरू हो जाएगी। अब इन्वर्टेड इमेज हो गई, यदि इमेज हमारी उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट सीधा है और उसकी इमेज उल्टी है, तो उस टाइप की इमेज को बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। ये डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज मीन्स स्मॉल इमेज जो दूर से बन रही है, इस तरह से इसको बोला हमने डिमिनिश्ड इमेज। देखो नेक्स्ट में, अब रे डायग्राम्स आप कैसे बनाओगे यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कॉनकेव मिरर बनाना कैसे है। ठीक, यदि हमने कॉनकेव मिरर के सारे मेजरमेंट ठीक से नहीं लिए, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, तो हमारे रे डायग्राम्स परफेक्ट नहीं बनते, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो देखो पहले आप इससे समझो, कोई भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने इस लाइन पे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइन हमारा क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। फिर देखो इन्होंने एक डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का, और फिर हमने बनाया नेक्स्ट में, तो यहाँ से इसने एक प्रोटेक्टर से ही बना लिया, पर हम बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपास भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से एक, और इसकी आउटर जो बल्जिंग एंड है उसको पॉलिश कर दिया, तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर आ गया, राइट। अब इसमें यार ये देखना है, यहाँ से हमने देखा जो पोल है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये केवल और केवल इन्होंने कितने सेंटीमीटर का लिया है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का। तो क्यों लिया 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये जो पूरा सर्किल है, यदि मैं इसको सर्किल बना दूं, देखो आप समझना यार बहुत ध्यान से, ऐसे ये पूरा सर्किल बन जाए तो इसकी पूरी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। देखो नेक्स्ट उसमें अब ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आ रहा है, हमारा पूरा 4 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ लेना है फोकस को पॉइंट आउट करने के लिए। तो फोकस कहाँ पर आएगा, पूरे 4 सेंटीमीटर या पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पर आएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप ऐसे नहीं बनाओगे तो आपकी कोई भी इमेज बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। तो मैं अपने आप भी एक बारी तुम्हें समझाता हूँ कि आप कोई भी एक सर्कल ले लेना, जैसे हमने ये कोई भी एक सर्कल बना दिया, ठीक है।
कहीं से भी आप ऐसे ले सकते हो। सपोज करो ये सर्किल हमारा इसके अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये हमारा C हो गया, यहाँ से यहाँ तक पोल तक का डिस्टेंस P, और ये बन गया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, राइट। इसको हटा देते हैं जी। तो हमारे पास ये जो मिरर आएगा इसका आप जस्ट हाफ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी फोकस, राइट। तो इस तरह से पहले आपको क्या बनाना है, एक सिंपल सा कॉनकेव मिरर बनाना है। उसके बाद चलिए देखो, क्या है हमारे पास रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। केवल 4 रूल्स हैं, आप 4 रूल्स बहुत ध्यान से समझो, उसके बाद आपको सारे रे डायग्राम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है AB है। तो AB से एक रे गई, हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज जरूर चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रे हमने ये इंसिडेंट रे गई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट रूल है कि इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। ये किससे जाएगी, फोकस से ही जाएगी। देखो लिखा है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और कहाँ से गई, सीधा फोकस से। तो आपको भी ऐसी क्या करना है, जब हम डायग्राम्स रे डायग्राम सीखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी क्या ले जा सकते हैं, कोई रे ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है देन इट रीट्रेस इट्स पाथ, है ना। देखो क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और इसको ये भी कह सकते हैं रीट्रेस इट्स पाथ, कि अपने पाथ को ही क्या कर लेती है, रीट्रेस कर देती है, उसी पाथ से वापस चली जाती है, राइट। तो जैसे मैं लिख ही देता हूं, रीट्रेस इट्स पाथ, जिस रास्ते से आती है ये एक रे गई और इसी पाथ से देखो इन्होंने, ये हमारे पास जो येलो रे है वो क्या है, एक इंसिडेंट रे है, और ब्लू रे हमें क्या शो कर रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रही है। तो उसी पाथ से क्या होगी, वो वापस चली जाएगी। क्लियर? ये सेकंड रूल है। अब थर्ड रूल देखो, देखो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कोई भी रे ऑफ लाइट यदि किससे जाती है, फोकस से जाती है, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। यानी ये फर्स्ट वाले रूल का बिल्कुल उल्टा है। फर्स्ट रूल में क्या था, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी। अब यदि फोकस से जा रही है तो बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब देखिए फोर्थ रूल, ये सिंपल सा रिफ्लेक्शन का ही लॉ है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। देखो a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो यहाँ से जो भी डायरेक्ट यदि पोल पे लाइट को ले जाएंगे रे को, तो पोल से वो जितना I है उतना R बनाती हुई यहाँ से वापस चली जाएगी। इज इट क्लियर? ये 4 रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रूल्स समझ में आए तो अभी देखना हमें सारे के सारे रे डायग्राम्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक बारी से समझते हैं इसको, सारे के सारे रूल्स को। देखिए फर्स्ट में देखो, इंसिडेंट रे कहां है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अभी हमने समझा था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे passes through the center of curvature then retrace its path, passes through C
तो पासिस थ्रू सी, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस जा रही है। और हमारे पास थर्ड रूल था कि पासिस थ्रू फोकस, यदि रे किससे पास हो रही है, फोकस से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट becomes parallel to the principal axis। and fourth one, incident ray strike the pole at an angle, जिस भी एंगल से पोल को स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 रूल्स, जिससे आपको आगे की इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। इज इट क्लियर?